जरा सोचिए, किसी देश के सबसे ताकतवर हथियार उसके अपने ही कंट्रोल में ना हो। आज हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े एक ऐसे ही चौंकाने वाले दावे की पड़ताल करेंगे जो शायद जियोपॉलिटिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दे। देखिए, हाल ही में एक बड़ी अजीब बात हुई। जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी तो अमेरिका अचानक पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की हिफाजत के लिए आगे आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों एक सुपर पावर भला ऐसा क्यों करेगा। इसका जवाब शायद दशकों पहले हुई एक खुफिया डील में छिपा है। और इस क्यों का जवाब हमें ले जाता है इतिहास के उन पन्नों में जहां एक ऐसा सीक्रेट समझौता हुआ था जिसका असर शायद आज तक दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ रहा है। इस पूरी कहानी की चाबी एक ऐसे शख्स के पास है जो खुद इस खेल का हिस्सा था, एक पूर्व CIA एजेंट। CIA के इस पूर्व एजेंट ने एक ऐसा दावा किया जिसने आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया। उनके शब्द थे, हमने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। बम पाकिस्तान के, लेकिन बटन अमेरिका के हाथ में। और हाँ, ये दावा कोई ऐरा गैरा नहीं कर रहा। ये हैं जॉन किरियाकू, एक पूर्व CIA काउंटर टेररिज्म ऑफिसर जो बाद में विसल ब्लोअर बने और CIA की वाटर बोर्डिंग जैसी टेक्निक्स का पर्दाफाश करने के लिए 30 महीने जेल में भी रहे। तो जाहिर है उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पाकिस्तान जैसा देश अपने सबसे बड़े, सबसे कीमती हथियार का कंट्रोल किसी और को क्यों देगा। इसका जवाब हमें मिलता है 20 साल पहले की कुछ घटनाओं में, जब एक तानाशाह अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो जरा उस दौर को समझिए। 1999 से 2001, सिर्फ 2 साल, लेकिन इन 2 सालों में पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले जनरल मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध शुरू किया और मुंह की खाई, फिर तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली, और उसके बाद हुए 9/11 के हमले, और फिर दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला। मुशर्रफ चारों तरफ से घिर चुके थे। संसद पर हमले के बाद तो भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया। लाखों सैनिक बॉर्डर पर तैनात थे। लग रहा था कि 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच जंग बस कुछ ही दिन दूर है। मुशर्रफ के लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन थी। और यहीं इसी हताशा के बीच एक सौदा होता है, एक ऐसा सौदा जिसमें दोनों का फायदा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अलकायदा से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जमीन चाहिए थी, और मुशर्रफ को भारत से बचने के लिए अमेरिका जैसा ताकतवर दोस्त। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो रही थीं। तो किरियाकू के मुताबिक इसी मौके का फायदा उठाकर वो सीक्रेट डील हुई। अपनी सत्ता और देश को भारत से बचाने की कीमत के तौर पर मुशर्रफ ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल कथित तौर पर अमेरिका को सौंप दिया। तो ये तो हुई 20 साल पुरानी बात। कहानी खत्म? नहीं, शायद कहानी अब शुरू हो रही है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? अब जरा आज के हालात पर एक नजर डालिए। ये जो समानताएं हैं ना, ये आपको हैरान कर देंगी। तब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश थे। आज प्रमुख रिपब्लिकन हस्ती डोनाल्ड ट्रंप है। तब पाकिस्तान की सत्ता जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी, आज जनरल असीम मुनीर के। और तब नवाज शरीफ को सत्ता से हटाया गया था, आज उनके भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। ऐसा लगता है जैसे वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही किरदार, बस चेहरे बदल गए हैं। एक अमेरिकी नेता, एक पाकिस्तानी जनरल और एक सिविलियन प्रधानमंत्री जो शायद बस नाम का शासक है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो फिर से वही सवाल, क्या नूर खान एयरबेस की हिफाजत उसी पुराने सौदे का कोई नया चैप्टर है, या फिर सत्ता में बने रहने के लिए कोई नई सीक्रेट डील की गई है? ये सवाल पाकिस्तान की संप्रभुता पर, उसकी आज़ादी पर एक बहुत बड़ा निशान लगाता है। पाकिस्तान की ये कहानी असल में एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। ये हमें बताती है कि दुनिया में सत्ता का खेल असल में कैसे खेला जाता है, जहां कीमत अक्सर छिपे हुए समझौतों से चुकाई जाती है। क्या नूर खान एयरबेस भी दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में फैले 750 से भी ज्यादा अमेरिकी मिलिट्री बेसिस में से एक बन गया है? ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया भर में फैले अमेरिकी प्रभाव का नक्शा है। और ये सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है दुनिया के अहम ठिकानों पर, अहम संसाधनों पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की। और जॉन किरियाकू का ये जो खुलासा है, वो हमें शक्ति यानी पावर की एक नई परिभाषा सिखाता है। असली ताकत सिर्फ हथियार रखने में नहीं होती। असली ताकत तो इस बात को कंट्रोल करने में है कि कौन उस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं। ये खुलासा हमें सोचने पर मजबूर करता है।
क्या आज की दुनिया में राष्ट्रीय संप्रभुता सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गई है?